Bismillahirrahmanirrahim. Unit number 8. Stopping by birds on a snowy evening. Stopping का S कैपिटल, woods का W कैपिटल और snowy का S कैपिटल लिखना है, evening का E कैपिटल। बर्फबारी की एक शाम जंगल में क्याम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डेट ऑफ बर्थ है 1874 और डेट ऑफ डेथ जो है उसकी 1963 है। ग्रामर टिप्स देखें जो यहाँ पे इस्तेमाल होगी। फिगर्स ऑफ स्पीच, नज़म में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्तलिफ तशबीहात, इस्तारात, लफ्ज़ी और इस्लाही मुफाहीम फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। देखिए मोर टू लर्न देखें फिगर्स ऑफ स्पीच। कैनोटेशन इस्तिलाही मफहूम मानी है। डेनोटेशन लग़वी मानी है। सिमिली तशबीह है। एडजेक्टिव्स ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन की अच्छाई, बुराई, खूबी, खामी, मिकदार या तादाद वगैरह को ज़ाहिर करे एडजेक्टिव कहलाता है। परी रीडिंग देखें पोइम में। डज द टाइटल रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ द पोइम? क्या नज़म का अनुमान नज़म के मौजू की कासी करता है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेक्स नेचर पोइम अपीलिंग टू यू? कुदरती नज़मों में क्या चीज़ आपके लिए कशिश रखती है? करेक्टर्स देखें जो नज़म में पोइम में इस्तेमाल हुए हैं। द स्पीकर है या ट्रैवलर है, एक ही बात है। अ पर्सन ट्रैवलिंग थ्रू सम स्नोई वुड्स ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। द पोइम डज नॉट सुजेस्ट दैट द ट्रैवलर इज ही और शी। बोलने वाला या मुसाफिर, शख्स जो कि साल की तारीख तरीन शाम को बर्फानी जंगल में से गुजर रहा है। नज़म इस बात की कासी नहीं करती कि मुसाफिर मर्द है या औरत। द लिटिल हॉर्स छोटा खच्चर। अ स्मॉल हॉर्स यूजली यूज टू ड्राइव स्ली विद द बेल अटैच टू इट्स हार्नेस। खच्चर नुमा छोटा घोड़ा जो अमूमन बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ी खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑनर ऑफ द वुड्स जंगल का मालिक, ये भी इसमें करेक्टर है। अ मैन हु लिव्स इन अ नियर बाई विलेज, वो शख्स जो के करीबी गांव में रहता है। ही इज मैंशनड इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम, पहले पैराग्राफ में उसका जिक्र किया गया है। रेफरेंस, these lines reminds one of the most famous poems, Stopping by Birds on a Snowy Evening, composed by the American poet Robert Frost. ये मिस्र वाली एक मशहूर नज़म बर्फ़ के एक पर शाम जंगल में क़याम की याद दिलाती हैं, जिसे अमरीकी शायर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने तरतीब दी है, मौजू किया। कंटेक्स्ट, The poem tells the story of a man traveling through some snowy woods on a dark winter evening. Winter evening है। नज़म ऐसे शख्स की कहानी के मतलब बताती है जो कि सर्दियों की तारीख शाम को किसी बर्फानी जंगल में से गुजर रहा है। He is on his way back to village. वो वापस अपने गांव जा रहा है। He is much in love with what he sees around him. वो अपने इर्द के मंजर को बेहद पसंद करता है। He stops hastily. वो बर्फ to enjoy the falling snow in the woods. वो बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए जंगल में अपनी बर्फ गाड़ी को रोकता है। अब स्टेंजा नंबर 1 वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स हैं। नंबर 1 वर्ड्स, नॉन है जंगल छोटा सा ज़ख़ीरा। नो वर्ब है जानना मालूम होना। वॉच वर्ब है देखना। थिंक वर्ब है सोचना ख्याल करना। 2 अगर से कंजक्शन के लिए है। स्नो बर्फ है, नॉन है। Whose woods these are? I think I know. किसका जंगल है? मेरा ख्याल है। I think मेरा ख्याल है। I know कि मैं जानता हूँ। His house
इन द विलेज, दो मीन अगरचे उसका घर गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, वो मुझे यहाँ ठहरा हुआ नहीं देख पाएगा। विल फ्यूचर में है। टू वॉच हिज वर्ड्स फिल अप विद स्नो, ये देखने पर कि उसका बर्फ जंगल से लदा हुआ है। पैराफ्रेज देखें, एक्सप्लेनेशन देखें अगर ये पेपर में आती है। इन दिस स्टेंजा द ट्रेवलर stops his sleep to enjoy the falling snow in the jungle. At first, पहले पहल, he worries, वो थोड़ा सा मुतफिक्र होता है, that the owner of the jungle will be upset to see him, कि जंगल का मालिक उसे वहाँ देखकर परेशान होगा। लेटर बाद में कोमा, he remembers, उसे याद आता है, that he perhaps knows the owner of the wood, कि शायद वो जंगल के मालिक को जानता है। who lives in the nearby village, जो के करीबी गाँव में रहते हैं। and he is free to enjoy the beauty of the forest, लिहाजा वो बर्फ से लदे हुए खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ लेने के लिए आज़ाद है। that is covered with snow, जो बर्फ से लदा हुआ है। अब पैराग्राफ नंबर 2, पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे, फिर हम इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्वीर एडजेक्टिव है अनोखा, अजीब। फ्रोजन एडजेक्टिव है मुंजमद। डॉरकेस्ट एडजेक्टिव है तारीख तरीन तहाई गना। फार्म हाउस, केस से मुल्का किसान की रिहाइश गाह को फार्म हाउस कहते हैं। लेक नॉन है झील। इवनिंग नॉन है शाम। पैराग्राफ नंबर 2 या स्टेंजा नंबर 2। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर, मेरा छोटा घोड़ा मस्ट थिंक इट क्वीर, इसे जरूर अजीब ख्याल करता होगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, ऐसी जगह पर रुकना जहाँ करीब कोई हवेली नहीं है। बिटवीन द वर्ड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगल और मुनमद झील के दरमियान में। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की तारीख तरीन शाम को। पैराफ्रेस, द लिटिल हॉर्स प्रोबेबली थिंक्स इट ऑड, हो सकता है कि छोटा घोड़ा हचेरे से अजीब ख्याल करता है। डैट हिज मास्टर हैज स्टॉप्ड इन अ रिमोट, कि उसका आका, उसका मालिक ऐसे दूर दराज मुकाम पर रुक गया है। वेयर देर इज़ नो फार्म हाउस, जहाँ किसान की रिहाइश भी नहीं है नियर बाय, करीब में। एंड द वेदर हैज़ बीन कोल्ड एनफ, और मौसम इतना सर्द हो गया है। टू फ्रीज अ लेक, कि झील का पानी जम गया। अब स्टेंजा नंबर 3, वर्ड्स है एंड मीनिंग्स है। हॉर्नेस, साज लगाम, जोतने का सामान। शेक नॉन है झटका। डॉनी एडजेक्टिव है नरम रुई की तरह। स्वीप साई साई करती आवाज़ है, यहाँ पे आवाज़ के लिए है। इजी एडजेक्टिव है आसान हल्की फुल्की। फ्लेक बर्फ का गाला है। स्टेंजा नंबर 3 सुने। ही गिव्स हिज हॉर्नेस बेल्स अ शेक, वो अपने साज लगाम में लगी घंटियों को झटका देता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, टू आस्क ये पूछने के लिए। इफ देयर इज सम मिस्टेक, आया कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, दूसरी आवाज सिर्फ साई साई की है। ऑफिजी एंड डॉनी फ्लेक, जो कि हल्की आंधी और नरम बर्फ के गानों से पैदा हो रही है। एक्सप्लेनेशन है स्टेंजा नंबर 3 की। द ट्रेवलर टेल्स दैट हिज लिटिल हॉर्स शेक्स इट्स बेल्स, मुसाफिर हमें बताता है कि उसका छोटा घोड़ा अपनी घंटियों को झटका देता है। टू कन्फर्म, ये तस्दीक करने के लिए। वेदर आया कि देयर इज सम मिस्टेक, कोई गड़बड़ तो नहीं। द ओनली साउंड,
सिर्फ एक आवाज़, महज एक आवाज़, अदर दैन बेल्स, घंटियों के अलावा, इज ऑफ द रसलिंग ऑफ विंड एंड डॉनी फ्लेक, दूसरी आवाज़ सरसराहट और नरम गालों के गिरने की है। पैराग्राफ स्टैंजा नंबर 4, वर्ड्स एंड मीनिंग्स। लवली एडजेक्टिव है, खूबसूरत, प्यारा। डीप एडजेक्टिव है, गहरा, घना। बिफोर पहले प्रेपोजिशन है। डार्क एडजेक्टिव है, तारीख। कीप प्रॉमिस वादा पूरा करना, फ्रेज है। टू गो टू स्लीप ये भी फ्रेज है, सोना, नींद लेना। द वर्ड्स आर लवली, डार्क एंड डीप। जंगल लवली खूबसूरत है, डार्क तारीख है, एंड डीप और घना है। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन आई हैव प्रॉमिस टू कीप, मुझे अहदो पैमान वादे पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले मीलों सफ़र तय करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले मीलों सफ़र तय करना है। पैराफ्रेज देखें, तशरीह। द ट्रैवलर एडमिट्स, तस्लीम करता है, डेट द फॉरेस्ट इज़ लवली एंड वर्थ सीइंग, कि जंगल नहाय खूबसूरत और काबिल दीद है, वर्थ सीइंग, काबिल दीद। बट ही हैज़ मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू फुलफिल, लेकिन उसके बहुत से फ़राइज़ हैं जो उसने पूरे करने हैं। बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर पर जाने से पहले, और परहैप्स बिफोर द डेथ, या शायद मरने से पहले। सो ही डज नॉट अलाउ हिमसेल्फ टू स्टे, बस वो खुद को वहाँ काम करने, एंड वेस्ट हिज टाइम, और अपना वक्त ज़ाया करने की इजाज़त नहीं देता। देयरफॉर, इसलिए, ही मूव्स ऑन, वो आगे बढ़ जाता है। एंड कंटिन्यूस हिज जर्नी, और अपना मंजिल जारी, अपना सफ़र जारी करता है। टू रीच हिज डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नोट्स एंड कमेंट्स देखें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ फेमस अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक मशहूर अमेरिकी शायर था। ही वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को, वो सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका का एक बहुत मशहूर शहर है। 26 मार्च 1874 को पैदा हुआ। ही वॉज इंटरनेशनली एक्लेम्ड, वो बैन अवी तौर पर तस्लीम शुदा शायर था। वो वन द फेमस पोलिटिज़र प्राइज़ फॉर द 4 टाइम्स, जिसने 4 दफ़ा मशहूर पोलिटिज़र प्राइज़ हासिल किया, 4 दफ़ा। हिज पोइट्री फोकस्ड ऑन थीम्स ऑफ नेचर, उसकी शायरी फितरत के मौज़ूआत का अता करती, इन विच ही एम्बेडेड द कंटेम्पररी एंड फिलोसफिकल इशूज़ ऑफ हिज टाइम, जिसमें अपने दौर के मासराना और फलसफाना मौज़ूआत को शामिल करता है। ही डाइड इन बोस्टन, ये भी बहुत मशहूर शहर है अमेरिका का, ऑन जनवरी 29, 1963। उसने 19 जनवरी 1963 बोस्टन में वफात पाई। अदर पोएम्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट: ब्रिचेस, आफ्टर एप्पल पिकिंग, मेंडिंग वॉल, डेजर्ट प्लेसेस, होम बरियल, द रोड नॉट टेकन। आप पोलिटिज़र प्राइज़ क्या है? अमेरिका का अदब, सहाफ़त और मौसीकी के शायर शोबों में नुमायाँ कारदगी का मुजाहरा करने वालों को दिया जाने वाला अवार्ड है पोलिटिज़र प्राइज़। थैंक यू वेरी मच। यही आपकी डायरी है, यही आपने लेना है, दोनों को सेंड